जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो। आकलन पास का प्रमाण पत्र देना होगा देना होगा देना होगा। आकलन त्रुटि दूर करना होगा आकलन पास सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी झारखंड राज्य आकलन सफल सहायक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो हैं, इन लोग जैक के सामने आज एक दिवसीय धरना देने के लिए क्यों मजबूर हैं, हम अब इन्हीं से जुड़ करके बात करते हैं। क्या मांग है आप लोग को जो जैक के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग का मांग जो है वह साफ है। हम लोग को एग्ज़ाम जैक के द्वारा लिया गया था आकलन परीक्षा, और अभी तक उसका हम लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है। दूसरा है कि हमारे कुछ साथी का कंप्लेन भी जैक के द्वारा लिया गया है, जिनका संख्या लगभग 4000 है। अभी तक उनका कोई सुधार नहीं हुआ है। और तीसरा मांग है कि आकलन परीक्षा जो दूसरा आकलन परीक्षा लेना है वह विभाग को लेना है, वह भी समय सीमा के अंदर नहीं लिया गया। इसके लिए मैं दो बार जैक कार्यालय को आवेदन देने का कार्य किया। एक बार 9 तारीख को 10वां महीना में हम आवेदन दिए थे और आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा पत्राचार भी करवाए थे। और दूसरा बार जब काम नहीं हुआ तो फिर मैं 29 तारीख को जैक कार्यालय को लिखित रूप में दिया कि आप 10 तारीख तक हम लोगों का कार्य जो है कर दें, हमारा सर्टिफिकेट जारी कर दें, हमारा जो त्रुटि है 4000 उसका रिजल्ट जारी करें सुधार करके, और दूसरा आकलन परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। परंतु अभी तक कोई ठोस कदम जैक कार्यालय के द्वारा नहीं लिया गया। तो हम लोग विवश होकर के आज यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं जैक कार्यालय, जैक अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी परीक्षा होता है तो उसका सर्टिफिकेट जारी होता है। आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोग का सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। 4000 जो हमारे पारा शिक्षक सही हैं, जिनका नंबर 80 आया है, उनको 40 दिया गया है, और कई प्रकार का त्रुटि है जो कि अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप कंप्लेन लेने का कार्य किए हैं तो आखिर कितना दिन में सुधार होगा? कोई भी चीज़ का समय सीमा होता है, समय सीमा के अंदर कार्य होता है, परंतु जैक कार्यालय के द्वारा जो है वह कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग आकलन पास सफल सहायक अध्यापक यह जैक कार्यालय पर धरना देने का काम किए हैं। इसकी सूचना मैं पहले से भी 2 बार देने का कार्य किए, परंतु अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि जैक कार्यालय इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भी धरना देने के लिए विवश होंगे, और जिसकी सारी जिम्मेवारी जैक की होगी। आकलन सफल सहायक जो आप लोग अध्यापक हैं, कितने लोग को यहाँ पर फंसा हुआ है? यहाँ पर 4000 लोगों के द्वारा कंप्लेंट किया गया है। जैक के द्वारा ईमेल जारी किया गया था और मैनुअल तरीका से आवेदन भी लिया गया है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिससे आकलन जो सफल होकर असफल हो गए हैं उनमें पूरी आक्रोश है। और जैक को इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो इस पर जैक कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द निदान करना चाहिए। ये तो त्रुटि हो गया। जो आप लोग प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं आप लोग? प्रमाण पत्र के लिए हम लोग 31,000 आकलन पास किए हैं। और कोई भी परीक्षा जब पास करता है, यहाँ पर टेट के द्वारा भी परीक्षा लिया गया था, जैक के द्वारा टेट का, उसका भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो हम लोग भी जैक के द्वारा परीक्षा दिए हैं, तो हम लोग को भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आज आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर आज आपकी मांग को नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या कर राजनीति होगा आपका? आगे की रणनीति हम लोग का उग्र होगा, और यह अनिश्चितकालीन धरना के लिए फिर से हम लोग लिखित रूप से देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। यदि 1 सप्ताह के अंदर यह कार्य नहीं होता है तो हम लोग विवश होकर के फिर से अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठने का कार्य करेंगे। परिचय दीजिएगा। ऋषिकांत तिवारी, आकलन सफल सहायक अध्यापक, सह प्रशिक्षित शिक्षक संघ, झारखंड। अभी ऋषिकेश तिवारी जी की बात सुने, और भी अध्यापक जो हैं जो जैक के सामने आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से कि लोग यहाँ पर बैठ गए हैं धरना में, एक दिवसीय धरना के लिए। और आपको दिखा दें कि जैक
देखिए झारखंड काउंसलिंग जो है यहाँ पर अकेडमिक काउंसलिंग जो है गेट के सामने इन लोग बैठे हैं। तो हम और भी है अध्यापक हैं, उनसे जुड़ते हैं, इनका क्या विचार है कि एक दिवसीय धरना या क्या मांग है जो दिन यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग जैक कार्यालय पर अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर, जो जैक कार्यालय द्वारा त्रुटि रखी गई है, उस मांगों को लेकर के आए हैं। पूर्व में भी पत्रचार के माध्यम से जैक कार्यालय को हम लोग जो है अवगत कराए थे कि हमारी क्या मांगे हैं। और इसमें सबसे पहला मांग हमारा मूल प्रमाण पत्र, जो आकलन परीक्षा ली है, छोटा सा भी कार्यक्रम होता है उसका भी विभाग के द्वारा जो है कि एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। लेकिन यो हमारा भविष्य का निर्माण करेगा, ये हमारा भविष्य का धरोहर है प्रमाण पत्र, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रमाण पत्र, और उसको अभी तक जैक द्वारा निर्गत नहीं किया जाना, ये बहुत ही निंदनीय है और खेद का विषय है। तो आज हम लोग इसके अलावा और सारा मुद्दा भी है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 4000 लगभग आवेदन आज 5 माह पूर्व जो है जैक कार्यालय द्वारा 9/8/23 को मांग किया गया था आपत्ति दर्ज करने के लिए कि जिनका आपत्ति है वो अपना आपत्ति दर्ज करें। ऐसी स्थिति में 5 माह बीत जाने के उपरांत भी 4000 आवेदन का निपटारा अभी तक नहीं किया गया है, जो कि ये भी एक खेद का विषय है। इसके अलावा EWS के जो सहायक अध्यापक को फॉर्म भरा गया था, उसमें भी उनका जो कट ऑफ मिलना चाहिए था वो कट ऑफ नहीं दिया गया। उनका नियम कानून से चले तो उनको भी छूट मिलना चाहिए था, जो कि ये नहीं दिया गया है। ये भी एक त्रुटि है, इसको भी सुधार किया जाना चाहिए। और जल्द से जल्द दूसरा नोटिफिकेशन, क्योंकि देख 2022 से ही हम लोग आकलन परीक्षा फॉर्म को भरे हैं और 2 साल बीत जाने के उपरांत भी अभी हम लोग पहले परीक्षा का प्रमाण पत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जो है हम लोग को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो पहले इसके विरुद्ध में हम लोग संवैधानिक तरीके से जो है कि पहले एक दिवसीय धरना कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अगर कार्यालय हम लोग का कार्य को नहीं करती है, प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करती है, ये छोटे छोटे मांगों को नहीं सुधार करती है त्रुटि को, तो हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन धरना पर बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जो है कि जैक कार्यालय की होगी। आप लोग लगातार त्रुटि की बात करें, इसका जिम्मेदार कौन हो जो आप लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं? ये जाहिर सी बात है कि ये पदाधिकारियों की अनदेखी है। जब ये छोटे छोटे त्रुटि आवेदन की जहाँ तक बात है, 4000 आवेदन की 5 माह बीत जाने के बाद भी जो है कि इसका निपटारा नहीं किया जाना चाहिए, किया गया, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की और कार्यालय के दोषी हैं। क्योंकि कोई भी रिजल्ट निकलता है ऐसे 2 महीना 3 महीना काफ़ी होता है उसके सुधार करने के लिए। विगत 5 माह बीत जाने के बाद भी आपका सुधार कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अब जैसे जैक पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो कभी इसके लिए जैक के अध्यक्ष से आप लोग मिले या चिट्ठी पत्री किए? जी, ये इसके लिए हम लोग पत्रचार के माध्यम से जो है कि इनको अवगत कराया गया है। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि हम लोग विभाग से बात कर रहे हैं, परियोजना कार्यालय से बात कर रहे हैं, परंतु सिर्फ आश्वासन मिला, उसके अलावा कोई फलाफल नहीं प्राप्त हुआ है। पर्ची दीजिएगा। ये बबलू सिंह, प्रखंड सचिव, बरवाड़ी। अभी बबलू सिंह जो हैं अध्यापक थे, उनका बात सुने, और भी लोग हैं जो एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। हम उन्हीं से फिर एक बार जुड़ते हैं और इनका बात को आपको क्या कहेंगे कि क्या मांग लेकर आप लोग एक दिवसीय धरना बैठे हैं? आज हम लोग झारखंड आकलन कैमरा देखिएगा सहायक अध्यापक जैक कार्यालय के पास हम लोग धरना देने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग का बहुत दुख की बात है कि 4 महीना पूर्व हम लोग आकलन सफल किए, लेकिन अभी तक जैक कार्यालय के विभाग के द्वारा अभी तक हम लोग का सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया गया। और यहाँ तक कि सर्टिफिकेट तो दूर रहे, और लोगों जो पास भी हुए जिसके मार्क ज़्यादा है, उस लोगों को भी कम मार्क दिखा करके फेल किया गया। और उसका हम लोग यहाँ पर कितना लोग हमारे अध्यापक लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग के संघ का आह्वान है, आज जैक कार्यालय के पास आज हम लोग इन लोग को सूचना दे रहे हैं। अगर इस सूचना के माध्यम से और पत्रचार के माध्यम से अगर हम लोग का कार्य नहीं करते हैं, तो हम लोग पूरे झारखंड पूरा एकदम आंदोलन इतना तेज कर दिया जाएगा, जब फिर हमको सोचना पड़ेगा इनको, ये आज हम लोग के मांग को पूरा नहीं देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग फिर लाचार क्या करेंगे? आज हम लोग के यहाँ आने का ज़रूरत नहीं था, सर्टिफिकेट निर्गत हो जाता, हम लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर के अपना जो विभाग में जो था उसका कार्य किया जाता। आप लोग एक अध्यापक हैं,
और यहाँ पर आप लोग जैक के सामने एक दिवसीय धरना देने आए हैं। स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं उनको तो पढ़ाई बाधित होगा, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्कूल का कार्य तो बाधित तो हम लोग का, मान लीजिए जब हम ही लोग अच्छा नहीं रहेंगे तो बाधित तो हो, तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का भी तो पेट है कि नहीं है? तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेवार तो सरकार को मानेंगे ना, खास करके अगर जैक कार्यालय अगर फिर निर्गत कर देते, पदाधिकारी निर्गत करते, पदाधिकारी का शोषण से तो हम लोग त्रस्त हैं। इन लोग के शोषण से इतना हम लोग त्रस्त हैं जो हम लोग के आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन लोग किस तरह का शोषण होता है आप लोग का? शोषण हो रहा है, मानसिक है, आर्थिक है, हर तरह से शोषण हो रहा है हम लोग का। बताइए ना, अब क्या के 60 बरस एज हो खत्म होते जा रहा है, कोई के 5 साल, कोई 2 साल बचा है। 2001 में हम लोग का 3 में नियुक्ति हुई है, 20 साल कार्य किए हैं, किसी तरह से आकलन लिया, उसमें भी पास किए, टेट पास किए। अब क्या करें? अब हम लोग सब कुछ तो करते जा रहे हैं, जैसे कह रहा वैसे हम लोग सरकार को आदेश को पालन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इस सरकार को यही स्थिति है, चल रहा है, यहाँ के पदाधिकारियों का यही मनमानी है। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंदर पासवान पड़ेगा, पाटन प्रखंड सहायक अध्यापक, पाटन प्रखंड उपाध्यक्ष। जैसे कि आप देखे जो हैं, आप मेरा क्या नाम कहें? राजीव रंजन शुक्ला, लेस्लीगंज पलामू। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक हम लोग अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का एग्ज़ाम भी लेते हैं तो हम उसको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। परंतु जैक स्तर से हमने 800 रुपया फीस देकर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद लगभग 4 महीना बीत गए, अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुई। आखिर परिस्थिति क्या है जैक के पास कि हमारा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है? दूसरी बात, जैक के गलती के कारण 2 बार आंसर सूची जारी की गई। प्रथम सूची में जो हमारे सहायक अध्यापक पास थे, सेकेंड सूची में उनको फेल कर दिया गया। आखिर आपकी वह कौन सी टीम बैठी थी आंसर सूची जारी करने के लिए, आंसर सूची मिलाने के लिए, कि प्रथम बार उनको पास किया जाता है और दूसरे बार उनको फेल कर दिया जाता है? आप कौन सा एक्सपर्ट बैठाए थे? आज वैसी समस्याओं को लेकर लगभग 4000 सहायक अध्यापकों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिसका ईमेल के माध्यम से जैक कार्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया, परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से और अपने सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको तुरंत निराकरण किया जाए। हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्कूल में बने रहें, क्योंकि हमारे स्कूल में अधिकांश बच्चे गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं और हम सभी शिक्षक चाहते हैं कि उन बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। हमारी मंशा रोड पर रहने की नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि जब शिक्षक रोड पे आते हैं तो देश का विकास, राज्य का विकास रुक जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, आज ये हमारा प्रथम एक दिवसीय धरना है जो शांतिपूर्ण आपके इस जैक के समक्ष दिया जा रहा है। अगर अविलंब हमारी मांगों को आप शूट आउट नहीं करते हैं, निराकरण नहीं करते हैं, तो आने वाले आगे कुछ दिनों में हम उग्र आंदोलन का रूप धारण करेंगे और अनवरत यहाँ आंदोलन देने का काम करेंगे। चलिए, जैसे कि आप कहे कि हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज आप लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हैं, तो बच्चा का आज पढ़ाई, जो गरीब बच्चा होगा उसका पढ़ाई प्रभावित हो गया होगा, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको आप लोग? बिल्कुल, अगर शिक्षक रोड पर उतरते हैं उसकी जिम्मेवारी कहीं नहीं कहीं हमारी झारखंड सरकार की होती है, यहाँ की पदाधिकारियों की होती है। अगर पदाधिकारी हमारी समस्या को बिना सुलझा दें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम यहाँ तक आएँ, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमें साल में 16 दिन की छुट्टी दी जाती है। आज प्रथम महीना चल रहा है, हम आज 1 दिन का सीएल हमारा समाप्त हो गया। दूसरी, हमारा आर्थिक शोषण होता है, हम पैसा खर्च करके बार बार रांची आते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि बिना कारण, बिना मतलब के हम यहाँ आएँ। और जहाँ तक बात है तो ज़रूर हमारे स्कूल में न रहने के कारण पढ़ाई बाधित होती है, परंतु हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी भी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमें चाहिए। इसके चलते हम यहाँ आना मजबूरी है। नाम बताइएगा। राजीव रंजन शुक्ला, लेस्लीगंज, पलामू। अभी राजीव रंजन जी जो थे अध्यापक थे, उनका बात आप सुनेंगे। आप भी यहाँ पर आए हैं। प्रमाण पत्र चाहिए, पैसा 4 महीना हो गया, नहीं अभी तक मिला हम लोग को। काजी का पैसा आपको नहीं मिला 4 महीना से? 10% सर मिलेगा, ऑप्शन दे रहा है, सितंबर से मिलेगा। 4 महीना बीत गया, तो मिलना चाहिए ना सर। तो ये